ओके, एक आवाज आ रही है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए, स्टार्ट कर सकते हैं फिर हम। ओके, गुड। ओके, तो सब लोगों ने ये वी बोर्ड मार्क्स रूल देख लिया होगा, क्या है ये सब कुछ। फिर कुछ मैंने एग्जांपल बताया कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थी जो आपको याद रखनी थी। आई होप आप लोगों ने याद रख लियो, आगे जाके भी अलजेब्रा चैप्टर करेंगे तब ये यूजफुल होगा हमें। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आज के एग्जांपल्स। ये फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए। ठीक है, ये एग्जांपल ट्राई करो और उसके आंसर मुझे चैट में लिख के दे क्या आ रहा है। किसी का आंसर आया? आंसर आया तो बोल दे। किसी का हुआ आंसर बोल दे प्लीज। 11/17. Option 1. 11/17. ओके, ठीक है, कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 1 + 4/5, दिस विल बी 9/5 हो जाएगा। और 9/5 हम इस तरीके से फिर लिखेंगे 2 + 3 × 5/9 हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो दिस विल बी, ये 15/9 हो जाएगा। 2 + 15/9, 9 2 18 + 50, दैट इज 33/9 हो जाएगा। सो ये जो होगा पूरा, दिस पार्ट विल बी 1 + 1/1 + 9/2 × 9/33 हो जाएगा। And this will be 1 + 1/33 + 18/33 हो जाएगा। Hence it will be 1 + 33/51. Hence this will be 51 + 33/51. This will be 84/51. ये 3 से कट हो जाएगा। सो यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। So this will be 7/1. This will be the answer. Option number 1. ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल हमने किया ही था ऑलरेडी उसमें, तो नीचे से जाना होता है ऊपर। सेम एग्जांपल अब दूसरा है, ऐसा करते हैं एक और।
ठीक है, सबसे पहले ये पार्ट को करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है 2 माइनस 1/7/9 है, इट मीन्स 2 माइनस 9/7 है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो दिस विल बी 5/7। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, फिर 1/3 प्लस 1/5/7। तो बाई 7 मतलब ये ऊपर लिख लेंगे हम इस तरीके से। देन 1/5 इज 15 प्लस 7 22 हो जाएगा, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे है प्लस 17/22। सो दिस विल बी 22/22। आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, देखते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे 1 प्लस 1/4, दिस विल बी 5/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो 3 प्लस 4/5 हो जाएगा, दिस विल बी 19/5। सो हम अभी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 19/43 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस, इसको सॉल्व किया था हमने पूरा, 3 प्लस 19/5 आया था। सो 1/19/5 था, 5 ऊपर चला जाएगा। सो 19/43 डिवाइडेड बाई 19/43, आंसर विल बी 1। एक बार चेक करें, दिस इज डिवीजन। हाँ, अगर प्लस किया होता तो 38/43 आता, बट ये डिवीजन है इसीलिए ये कैंसिल होकर 1 ही हो जाएगा। हाँ, एग्जाम में याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार गड़बड़ होती है, प्लस की जगह पे डिवीजन दिख जाता है, डिवीजन की जगह पे प्लस दिख जाता है, तो एक बार ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी मदद से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फटाफट होना चाहिए, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए।
ओके, किसी का 5 आंसर आ रहा है। आकृति हो रहा है? यस सर। क्या आ रहा है आंसर? सर वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। करो, देखो। तो ठीक है, करते हैं। ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। सो ये फिर 1 + 2/3 हो जाएगा, ये पूरा, ये 1 + 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/3, और उसके बाद ये पूरा करेंगे तो ये 3/1 + 1/5/3 हो जाएगा, तो 1 + 3/5 हो जाएगा ये तो। सो दिस विल बी 8/5। और अभी ये उसको पूरा रिवर्स कर देंगे तो आपका x आ जाएगा 1 + 5/8, दैट इज 13/8। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है 2 × 13/8 + 7/4, 13 + 7 20/4, आंसर इज 5। ठीक है, गुड। सो ट्राई टू सॉल्व एज क्विकली एज पॉसिबल। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए वैसे, सिंप्लीफिकेशन के कोई भी एग्जांपल। सर 2 देखते हैं, चलो करते हैं। सो नीचे लिख लेंगे 2, 1 + ये 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, और ये 2 फिर ऊपर चला जाएगा तो नीचे सीधा 3 लिख सकते हैं हम, 2/3 इंटू 3/5/6 ऑफ 3/2। तो इसको मैं जरा साइड से लिख लेता हूँ, 5/6 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, डिवाइडेड बाई 4, 5/4। यहाँ पे मैं इसे 2 निकाल सकता हूँ, तो ये 5/6 इंटू 3, मैंने बोला था मल्टीप्लाई कर दो, उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 2 2 1 हो गया ये तो पूरा। सो ये 1 हो गया, सो ये 3 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 2। वेरी गुड, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अगर ये किसी को आ गया ना तो समझ लो चैप्टर आ गया। सर ये 1+ है कि 1 डिवाइड है? ये देखो, इसको जूम होगा तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसको आप सही तरीके से देखिए। सर प्लस और डिवाइड में थोड़ा कंफ्यूजन है बस। देखो यहाँ पे कहीं पे भी डिवीजन नहीं है, यहाँ पे ये प्लस है, प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है,
सब जगह पे प्लस है, सिर्फ डिवीजन यहां पे ही है, बाकी सब जगह पे प्लस है। हुआ किसी का? फिर से बता देता हूं, सब जगह पे प्लस है, सिर्फ यहां पे ही डिवीजन यूज किया है, बाकी सब जगह पे प्लस और माइनस ही है। ठीक है, वंश्री हुआ? नहीं सर, कर रही हूँ। ओके।
सर मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। सर एक नंबर से रह गया। हाँ सर, बस मेरा यही आया था। सर अनम्यूट हो आप। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आई। हाँ सर आ ठीक रही है। है, ठीक है। ओके, पता चला क्या? फिर से समझाओ पूरा। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दो, फिर से करते हैं पूरा। सर मैंने तो दूसरी मेथड अप्लाई की थी। क्या सब कुछ सॉल्व किया यहाँ पे पहले इसको? हाँ हाँ, ठीक है। वो देर लगती है, टाइम लगता है उसमें। ये फटाफट हो जाएगा। ये आप करोगे तो 30 सेकंड में भी, 30 सेकंड से कम टाइम लगेगा। हमारा मेन एम ये है सिंप्लीफिकेशन में कि 30 सेकंड से कम में आंसर आएगा तो ही सिंप्लीफिकेशन आया बोल सकते हो। बाकी सिंप्लीफिकेशन के एग्जांपल तो आप करो ना, हो ही जाएगा। मतलब गारंटी है कि सिंप्लीफिकेशन के एग्जांपल तो हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये चैप्टर ऐसा है कि आपको आता तो है ही, बट आपको स्पीड से करना है। स्पीड से आता है तो ही ये चैप्टर आ गया, ऐसा समझो। अदरवाइज स्पीड करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सर समझाओ। कौन बोला? ठीक है, फिर से कर देता हूँ फटाफट। चलो देख लो, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया। यहाँ पे मैंने 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू एक्स ले लिया मैंने। तो ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, फिर इंटू 1 प्लस एक्स अगेन लिख सकता हूँ, देन माइनस दिस इज 1 माइनस एक्स इंटू अगेन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। देन अगेन क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो अगर ध्यान से देखें ना तो ये इक्वेशन बन रहा है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अगर है, ए स्क्वायर माइनस बी को हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस बी। मतलब कि बचेगा क्या यहाँ पे, 1 प्लस एक्स बचेगा माइनस 1 माइनस एक्स बचेगा। तो दिस विल बी 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, दिस विल बी 2x। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इससे x की वैल्यू पता चलती है कि ये है 10 टेन 100 प्लस 1 101/10, सो 10/101। सो आंसर आ गया हमारा 20/101। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। सर, सावन नहीं है क्या आज? नहीं है ना, अंजलि भी नहीं है देखो।
चलो ये करके दिखाओ। हुआ किसी का? टाइम ओवर हो जाना चाहिए था इतने टाइम में। Two answer. No, sorry, one. सर इधर का भी यही है, सेम आंसर।
1 है सर 1। ये पता नहीं मेरा म्यूट क्यों हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है। देख के तो लगता है बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करने के लिए आपने कितना बोर्ड मास को समझा है उसके बेस पे ये रहेगा। सर ऑप्शन ए। ओके, वेरी गुड। ओके, सो म्यूट हो जाओ। सो दिस विल बी दी 3/, सबसे पहले अंदर का करेंगे ना। हमें बोर्ड मास का रूल पता है, तो बोर्ड मास में हम देखते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, और ब्रैकेट्स में भी अगर अंदर ब्रैकेट आते हैं तो उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस विल बी दी 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। 6 एलसीएम हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल बी 3 माइनस 2 माइनस 1/6, दिस विल बी 6/6, दिस इज 1। ओके, सो ये 1 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1, दिस विल बी 1/2, और ये है 5/4। ठीक है, सो आप लिख सकते हो अभी आसानी से 8 to the 16 plus 1, 17/2 माइनस 13 देख लेते हैं 13/4 डिवाइडेड बाय, अभी ये ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिख लिया ऑलरेडी 5/4 माइनस 1/2। तो 5/4 माइनस 1/2 सबसे पहले करेंगे, 13/4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 5 माइनस 2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन में तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 17/2 माइनस 13/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 34 माइनस 26, 25/6। तो सेकंड आंसर 6 for the 24 plus 1। तो ये मेरा गलत आ रहा है यहाँ पे कुछ, सॉरी यहाँ पे 17 3 करना है, 51 माइनस 26/6 25/6, 25/6। तो ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये तो देखने में सिंपल लगता है, तो मैं भी फटाफट आपके साथ ही कर देता हूँ। 9 माइनस 11/9 ऑफ 36/11
डिवाइडेड बाय 36/7 ऑफ 7/9। भाई बोर्ड मास का रूल पता है, सो सबसे पहले ऑफ का करेंगे, ठीक है, डिवीजन का अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले ऑफ का करेंगे। तो ये 7/7 निकल जाएगा क्योंकि ये ऑफ है, यहाँ पे भी ऑफ है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे भी ये 11/11 निकल जाएगा। यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम 4 लिख सकते हैं, so इसलिए आंसर रहेगा 9 - 4 डिवाइडेड बाई 4। सो 9 - 1 दिस इज 8। इंपॉर्टेंट थिंग थी यहाँ पे ऑफ को पहले करना है, क्योंकि बोर्ड मास में रूल में ऑफ पहले आता है, बाद में डिवीजन आता है। बहुत सारे आंसर हम जनरली स्टार्टिंग में जो लोग करते हैं ना, तो गड़बड़ क्या करते हैं यहाँ पे, मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या होती है यहाँ पे। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो लोग ऑफ भूल जाते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बट यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सब ऑफ और डिवीजन ही था। अगर माइनस वगैरह हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। तो ऑलवेज याद रखना है, अगर ऑफ है तो उसको ऑफ ही रहने दो, उसको मल्टीप्लाई मत करो। है मल्टीप्लीकेशन हमें पता है, वो हमें दिमाग में रहने दो उसको, ठीक है, वरना कुछ एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट करते हैं। ये अच्छा है, दिखने से तो अच्छा लग रहा है। यस, एनीवन? हो गया किसी का? ऑलरेडी 1.5 मिनट ऑन, 90 सेकेंड्स हो चुके हैं। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। सबसे पहले ऊपर का न्यूमरेटर का करते हैं। 4 3 12 + 1 13/4। देखो ऑफ है, मल्टीप्लीकेशन ही है तो पता ही है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो 13/4 - 2/3 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 13/3 डिवाइडेड बाय 1/5 - 3/10 प्लस ये हो जाता है 21 5 105 + 1 106/5। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में आगे करते हैं। इसको करेंगे तो यहाँ पे 39 - 8 दिस विल बी 31/12 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए मैं रिवर्स कर दूंगा, इंटू 5 कर दूंगा, माइनस सब कुछ माइनस कर लेता हूँ, साथ में सबका एलसीएम ले लेता हूँ। 31/12 डिवाइडेड बाय 13 5 65 है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे 3 10 और 5 एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से करना है,
और इसको 6 से करना है। ठीक, सो यहाँ पे 65 है तो यहाँ पे मैं 650 लिख लेता हूँ। यहाँ पे -9 हो जाएगा, यहाँ पे 636 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 30। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 31/12 डिवाइडेड बाई 650 -9 -636, ये आपका हो जाएगा कितना 5/30, तो ये आपका 6 हो गया। सो अभी आप लिख सकते हो 31 डिवाइडेड बाई, देखो ये 6 है तो 6 और ये 2 भी कट जाएगा, 31/2 आ गया। सो ये जो पहला पूरा बड़ा बड़ा जो था वो 31/12 आ गया, सॉरी 2 आ गया, 31/2। उसके बाद है हमारे पास माइनस, ये है 315/3 ऑफ 3/2, 3 कैंसल, सो 31/2 माइनस 5/2, दिस विल बी 26/2। सो आंसर हो जाएगा आपका 13, ऑप्शन नंबर 3। हाँ, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या जरूरी है, ये कैलकुलेशन फटाफट होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और वो ओनली प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है आकृति? ओके, यस सर। ओके, देखो आगे हमने ना बोर्ड मास का रूल जब पढ़ा था तब बोर्ड मास में हमने आगे वी लिखा था, राइट? किसी को पता है वी का मतलब क्या है? सर वो वेर बार। मतलब बार। हाँ ठीक है, जैसे कि ये बार है, सो सबसे पहले हमें ये बार को करना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस करनी है। ठीक है, बार में मैंने एग्जांपल के लिए भी बोला था कि अगर इसके आगे माइनस भी है तो आपको वो माइनस नहीं देखना है, ये -1/3 नहीं है, ये +1/3 ही गिनना है अगर ऊपर बार है तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/3 + 1/2 करना है, इसको -1/3 + 1/2 नहीं करना है, ये करना है हमें। अगर ये बार नहीं होता ना तो ये इस तरीके से होता, बार नहीं होता तो, बट बार है इसीलिए ये करेंगे हम, राइट? तो सॉल्व करो अभी इसको। सर 0। वेरी गुड, स्पीड अच्छी है। क्योंकि सीधा दिखता है कि दिस इज 2 + 3 5, 5/6 - 5/6, ये तो 0 हो गया। तो 1/5 + 1/4 करोगे तो ये 9/20 आएगा, और 9/20 - 9/20 0, खत्म। ऐसे ही बिना गिने कर सकते हो ऐसे एग्जांपल्स। तो ये 5 सेकंड का एग्जांपल था, ठीक है? सो हो गया होगा सबका, करते हैं नेक्स्ट। है ना, ये ऐसे एग्जांपल है ना जनरली एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, देन सीपीओ है, एमटीएस है। तो एसएससी के एग्जाम्स पे एक क्वेश्चन ऐसा मोस्टली होता है। तो क्लियरली बोल ही दिया है कि प्लस की जगह पे डिवीजन यूज करना है, जहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है वहां पे सब्ट्रैक्शन यूज करना है, वैसा। फटाफट आंसर करो। सर बोर्ड मास ही अप्लाई करना होगा ना? हाँ, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, पहले करो। 18। 18। ओके, करते हैं। प्लस की जगह पे डिवीजन यूज करने को बोला है तो 9 डिवाइडेड बाई 3,
डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन यूज करने को बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 4, सब्ट्रैक्शन की जगह पे एडिशन करने को यूज बोला है तो 8, और मल्टीप्लीकेशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन यूज करने को बोला है। सो सबसे पहले वोड मास में देखिए तो 9/3 होगा, सो दिस विल बी 3 into 4 12 plus 8 minus 2, आंसर इज 18। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ ऐसे एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से फिर बाद में आप लोग करना। हाँ, हम जब नेक्स्ट लेक्चर लाइव लेक्चर करेंगे ना, नेक्स्ट थर्सडे को, अब जब तब भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बट उसमें हम अलग टाइप का सिंप्लीफिकेशन देखेंगे जिसमें हम यूज करेंगे इंडाइसिस एंड सर्ट्स। ठीक है, तो उसमें ऐसे ही एग्जांपल्स होते हैं स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट्स के, तो वो टाइप से एग्जांपल करेंगे, क्योंकि मोस्टली उसमें सबको प्रॉब्लम होती है। सिंपल नंबर से तो हो जाते हैं, बट जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो ये एक्चुअली होता है क्या, इंडाइसिस एंड सर्ट्स वगैरह, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी इसमें देखें तो क्या कर सकते हैं, 72 मतलब क्या होता है, 36 into 2 होता है। तो ऑलवेज याद रखने का कि जब भी हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो उसके अंदर हमें इस तरीके से ये नंबर को डिवाइड करना है कि ताकि एक नंबर जो हो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। ठीक है, तो 72 को मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूँ ना, 12 into 6 भी लिख सकता हूँ, बट मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने 72 को 36 into 2 लिखा। तो इससे क्या होगा, 36 मतलब 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, पता होता है, 12 का एग्जैक्टली नहीं होता है 6। ठीक है, तो 36 का पता है, तो इसलिए मैं 6/√2 लिख लूंगा 72 को। देन 18 को क्या लिखेंगे, 9 into 2 होता है, तो 9 का तो स्क्वायर रूट पता होता है, 3 होता है, तो ये 3√2 हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाई 12। नाउ 12 मतलब भी पता होता है, 4 into 3, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको भी हम 2√3 लिख सकते हैं। सो 6√2 minus 3√2, दिस विल बी दी 3√2 डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है, हमारा आंसर है ना, अभी बहुत कुछ हो सकता है। अभी इसके प्रोबेबल आंसर क्या क्या हो सकते हैं आप ही सोचो। अगर आप यहाँ पे देखो, 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 आंसर into डी √3। आएगा 4 ये ओके √6/2। ओके, तब उसको ऐसे लिख सकते हो, तो ये √3 चला जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या ऊपर, √6/√4, मतलब √6/2। दिस इज योर ऑप्शन। दूसरे तरीके से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लाइक हमें ऐसा बोला गया है ना कि √72 माइनस √18 डिवाइडेड बाई √12, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, √72/12 माइनस √18/12, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √3/2। फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ सेट करना है तो आप यहाँ पे √12 माइनस √3/√2 लिख सकते हो। फिर ये √12 मतलब 2√3 माइनस √3/√2 लिख सकते हो। सो यहाँ पे फिर आप अगर सेट होता है तो ठीक है, √3/√2, और √3/√2 इज सेम एज √6/2, ऐसे भी कर सकते हो।
सर इसमें नंबर सेम आ रहे पर अंदर के जो स्क्वायर्स है वो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वो अलग आ रहे हैं। थोड़ा सोचो ना कुछ अलग। देखो ऐसा तो किया होगा 80 मतलब 16 इंटू 5 मतलब 4√5 लिखोगे, राइट। देन 112 क्या लिखा होगा? 4√7। राइट, 4√7। फिर नीचे क्या आ जाएगा? 3√5 3√5 और और ये आ जाएगा। 3√7। तो देखो ऊपर 4 कॉमन निकालूंगा ऑप्शन तो नंबर √5 3। माइनस, नीचे 3 कॉमन निकालूंगा तो √5 माइनस √7 हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 4/3। 4/3 मतलब क्या होता है? 1/3। तो दिस ऑप्शन नंबर 3। अच्छा हम्म हम्म। चलो करते हैं इसको। तो स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो ऑब्वियसली एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि 0.1 मतलब क्या होता है? 1/10 होता है, और 1/10 का स्क्वायर करोगे तो 1/100 होगा, इसलिए 0.01 होगा। ठीक है, तो जब डेसिमल के बाद जितने एक डिजिट है तो वो 2 डिजिट हो जाएंगे, आपको उतने जीरो लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 0 1 है तो आपको 3 जीरो लिखा के इस तरीके से करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका 3 डेसिमल है आपके पॉइंट के बाद, तो आपको पॉइंट के पीछे 6 नंबर लिखना है, बट 9 है पीछे, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो टोटल 6 डिजिट लिखने हैं पॉइंट के पीछे हमें। तो उसमें लास्ट दो डिजिट जो होंगे वो 81 हो गए, तो आगे 4 जीरो लगाने पड़ेंगे इस तरीके से। 10 यहाँ पे 2 डिजिट है, स्क्वायर है तो 4 करना पड़ेगा और लास्ट में 1 लिखना है। देन यहाँ पे 3 है, स्क्वायर है तो 6 करना पड़ेगा और लास्ट में 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है तो हमें यहाँ पे 8 डिजिट लिखने पड़ेंगे, और पीछे 9 है तो लास्ट 2 8 होने चाहिए, मतलब पहले 6 0 होने चाहिए, उसके बाद 8 1 आएंगे। ठीक है, सो अगर इसको करें तो ये हो जाएगा 0.0100181। ठीक है, नहीं, एक मिनट, कंट्रोल, ठीक है, इसको करेंगे तो ये आएगा फिर 0.0100181 divided by 0.00 0.00100181। शांति शांति। ठीक है, तो
आंसर क्या आएगा फिर यहाँ पे? सिंपल, देखो ऑब्वियसली आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो है यहाँ पे, सो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 10181 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हो इसको, 10181 इंटू 10⁻⁻8 लिख सकते हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻6 प्लस 8, दिस इज 10⁻2 और 10⁻2 का करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। हाँ, ये मतलब किसी को पता ना हो तो मैं बोल देता हूँ, 0.1 मतलब सिंपल पता है ना, 1 इंटू 10⁻⁻1 लिखते हैं, 0.01 मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 लिखते हैं, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, टाइम ओवर हुआ किसी का। देखो जो लोग स्क्वायर करने जाएंगे ना उसकी रात हो जाएगी, तो ऐसे नहीं करना है, ये 10 सेकेंड का काम है। देखो कैसे कर सकते हैं इसको, सबसे पहले ऐसे एग्जांपल कहीं में भी देखे जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको नंबर सेम दिख रहा है, 3 है 21 है 65 है, 3 है 21 है 65, सर सिर्फ डेसिमल में डिफरेंस आ रहा है। हाँ क्या? सर अगर जैसे ऊपर मतलब न्यूमरेटर में 10⁻⁻6 है और डिनोमिनेटर में -8 है, तो मतलब कितना आंसर आएगा? +2। हाँ +2। हाँ, तो आंसर 3 है, मतलब थर्ड ऑप्शन। देखते हैं, देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, 0.03 को x ले लो, 0.21 को y ले लो, 0.065 को z ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, √x² + y² + z² डिवाइडेड बाय
ना ये 0.03 है, 0.003 है, हमें पता है 0.03 x होता है, तो 0.003 क्या हो जाएगा, x बाई 10 हो जाएगा। मतलब मैं 0.03 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.003 हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, x बाई 10 हो गया 0.003। तो सिंपल ये हो जाएगा आपका x बाई 10 होल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी आपका सेम वैसा ही हो जाएगा y बाई 10 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा z बाई 10 होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे सब में से 1/10 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/10 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। सो आंसर आएगा 10, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सर ये कैसे किया आपने? तो मैंने करवाया तब ध्यान दिया होता तो हो जाता, समझ में आ जाता। सर समझ में आया सर, ये क्या मतलब नया मेथड एक्स वाई जेड? एक्स वाई जेड करोगे तो ही मैथ्स आएगा, समझो। ओके सर। आपको मैथ्स फटाफट करना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सेम वैसा ही है, ये भी सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या होता क्या है सब कुछ। ये जैसे कि देखो सब में आपको सेम ही दिख रहा है 6.16 और 61.1 611.1, तो सिर्फ सेम ही कुछ है सब कुछ। तो एक चीज समझ लेनी होती है, 6.1 मतलब क्या होता है, 61/10 होता है, राइट। सिमिलरली अगर मुझे 6.1 को 0.61 लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं ऐसा 6.1 इज इक्वल टू 0.61 इंटू 10 अगर मैं लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.61 इज इक्वल टू 6.1/10 हुआ, इसका मतलब, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। सो दिस इज 0.61 इंटू 10 होल स्क्वायर प्लस 6.11 into 10 whole square plus 61.11 into 10 whole square divided by 0.61 whole square and 11 whole square plus 61.11 whole square। तो सेम वैसा ही हो गया, सब में से 10 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 100 कॉमन निकल जाएगा,
तो बचेगा 0.61 स्क्वायर प्लस 6.11 स्क्वायर प्लस 61.11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.61 स्क्वायर प्लस 6.11 स्क्वायर प्लस 61.11 स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया सब कुछ, बचा सिर्फ √10। सो दिस विल बी योर आंसर। सर मेरा आंसर राइट है। हाँ तो ठीक है ना, अभी तो आ ही जाएगा ना, आगे तो किया सेम। वेरी गुड। नहीं सर, मुझे अलग लगा था इसमें शायद, क्योंकि नीचे अलग है ना कुछ, इसलिए। ठीक है, चलो तो हो गया, ये करते हैं आगे। देखो ये 10 सेकंड लगनी चाहिए मैक्सिमम, ऐसे एग्जांपल देख के ही पता चलता है आंसर क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है वो लेक्चर में। What the answer है सर? देखते हैं। देखो ये क्या है, 0.051 सब जगह पे, तो उसको मैं ए तो ए क्यूब हो गया ये, प्लस दिस इज बी क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब बी क्यूब का इक्वेशन तो पता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ए प्लस बी। तो ए क्या लिया था हमने 0.051, बी क्या लिया हुआ है 0.041। सो आंसर आएगा 0.092 विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका बाकी है वो एक बार देख ले क्या हुआ यहाँ पे, कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है नेक्स्ट। ये सिंपल है, फटाफट 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे मुंह से ही कैलकुलेट करो। मैक्सिमम 5 सेकंड लगनी चाहिए ऐसे करने में। 3 सर 3। ठीक है, तो 49 मतलब 7 हो जाएगा, 7 प्लस 29 36 हो जाएगा, 36 मतलब 6 हो जाएगा, 19 प्लस 6 25 मतलब 5 हो जाएगा, 11 प्लस 5 16 मतलब 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जांपल आने चाहिए मतलब। नेक्स्ट करते हैं।
हाँ सांझ, क्या आया? नहीं समझ आ रहा। देखो मैंने क्या बोला था, स्क्वायर रूट को किस तरीके से लिखना है, उसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। सो 54 को बहुत तरीके से लिख सकते हो, 27 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 9 इंटू 6 भी लिख सकते हो, 80 इंटू 3 भी लिख सकते हो। बट हमारे लिए कौन सा काम का है? ये काम का है, क्योंकि ये 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3√6 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 54 को 3√6 तरीके से लिख सकते हैं। देन ये 6 √2/3। 96 का भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बट बेस्ट वे टू राइट इज 16 इंटू 6, है ना? दिस 4√6। तो देखो ये 3 2 जा 6√6, ये 6√6 है, ये 4√6 है, तो ये आ गया 2√6। अभी 6 को भी बहुत तरीके से लिख सकते हो ना। 6 मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 होता है। ठीक है, सो 3 मतलब √3 इंटू √3 लिख सकते हो। सो यहाँ पे 6 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √2, √2/√3। सो 2√6, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2 इंटू √2 इंटू √2। सो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो 2√6 - 4। ऑप्शन तो नहीं है ऐसा। ठीक है, कुछ गड़बड़ की होगी हमने। तो सर आप वो लास्ट का 4√6 भूल गए ना? अरे किया तो सही है, 3 2 जा 6√6 -4√6, दैट विल बी 2√6। वही तो है ये, 6√6 -4√6, 2√6 -6। ओके, एक √3 और यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, मुझे फिर से करना पड़ेगा इसको फटाफट। 6√6 देखो, ये 6√6 4√6 हो जाएगा 2√6। 6 मतलब √3 इंटू √3 इंटू 2, √2/√3। ये √3 और ये √3 चला गया, 2√6 माइनस 2√6, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा ना, 2√6 माइनस ये क्या है? 2 इंटू √3 इंटू √2। √3 इंटू √2 क्या होता है? √6 होता है। ठीक है, ओके। बिना लिखे करना है, ऐसे ही कर लो, हो जाएगा। सिक्सटीन ओके, 16 या -16 या प्लस और -16? प्लस और माइनस। देखो एक चीज मुझे बताओ, जैसे कि मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू x² = 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? और अगर मैं ऐसा लिखूं कि x इज इक्वल टू √4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्या सेम ही होगा सब? दोनों का आंसर सेम होगा सर। गलत, क्यों गलत? दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऑलवेज एक चीज याद रखो, जब x² = 4 होता है, उसका मतलब क्या होता है? ये x² - 4 = 0 है। इसका मतलब ये क्या है? x - 2 x + 2 = 0 है। इसका मतलब x +2 या फिर -2। बट इस केस में x √4 दिया हुआ है, तो x +2 ही है, x -2 नहीं हो सकता है। बट ये केस में प्लस और -2 हो सकता है। ठीक है,
तो ये एक डिफरेंस याद रखना है, जब डायरेक्टली दिया ही हुआ है कि रूट है तो रूट के आगे प्लस है ही है, तो ये प्लस ही आंसर आएगा आपका, माइनस आ ही नहीं सकता यहाँ पे। तो ये एक डिफरेंस याद रखना है, पता होना चाहिए सर। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा फटाफट। 4 ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये भी ऐसे ही हो जाएगा। फोर ओके 4 ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। क्या हुआ, नहीं हुआ? देखो आगे वाला नहीं आया, पीछे वाला आ गया। देखो एक सिंपल कॉमन चीज है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, ये नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये डेफिनेटली, और पीछे 25 है तो ये डेफिनेटली 12.5 होगा। कोई सोचने का नहीं, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो और ये क्या जाएगा? 81 है, 81 मतलब 9 हो गया, और 4 0 है मतलब 0.09 हो गया ये। ठीक है, सिमिलरली ये 0.0361 मतलब 19 का 361 होता है, 4 0 है मतलब ये 0.19 हो गया। सो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12.4। तो एक और चीज याद रखते हो कि 12.5 का स्क्वायर हमने यहाँ पे क्या ले लिया? 156.25। उसका मतलब 125 का स्क्वायर 15625 है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये पता चलता है ऐसे। ऐसे कुछ फेमस जो स्क्वायर्स होते हैं ना, वो भी अगर याद रख सकते हो, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट काम कर यूजफुल हो सकता है ऐसे स्क्वायर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, लास्ट 2-3 एग्जांपल ही बाकी बचे हैं। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपका क्वेश्चन ऐसा है, अंडर रूट 33 माइनस 4, ऐसा एक्चुअली नहीं है, ये ऐसा है, स्क्वायर इज इक्वल टू 33 माइनस 4 रूट 35। सबको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए था, ये अलजेब्रा में हम करेंगे। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, बस जस्ट अभी देख लो कैसे कर सकते हैं इसको हम। अब 33 माइनस 4 रूट 35 के स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, कैसे कर सकते हैं कि देखो, ऑलवेज एक चीज पता है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपको इसको है ना ऐसे फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकता हूं मैं?
जैसे कि यहाँ पे ऐसा है 33 माइनस 4√35, तो मुझे यहाँ पे 2ab फाइंड करना है, तो मैं 2ab कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 2, √35 को मैं √7 और √5 लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे क्या करूंगा 33 को डिवाइड करूंगा, ये अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो मैं कोई एक नंबर 2√7 लेता हूँ, कोई एक दूसरा नंबर √5 लेता हूँ, ये 2√7 √5, 2√7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ये आ गया। तो 33 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 33 को 2√7 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर, ये मैंने 33 को इस तरीके से डिवाइड किया, और माइनस 2 इंटू 2√7 √5, तो ये हो गया आपका 2√7 माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर आ 2√7 है ये, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्लस और माइनस 2√7 माइनस √5, ये रहा आपका ऑप्शन। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, ऐसे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एटलीस्ट ऐसे 100-200 एग्जाम्पल करोगे तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। ट्राई दिस। वन 125। वेरी गुड। तो ये 15 है, 169 13 हो जाएगा, 1612 प्लस 13 करोगे तो 1615625 हो जाएगा, और उसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो क्यूब रूट है, एक्चुअली हमने वो स्क्वायर लिखा था, हाँ है ना, तो कोई बात नहीं, आंसर 25 है। 25 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा, 25 का क्यूब करो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 को और 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करना है, हमें इस तरीके से करते हैं, तो इसको करोगे तो ये 2 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 25 का लास्ट एग्जांपल है आज का, ऐसा एक क्वेश्चन हमने वो बुकलेट में से किया है। क्या हुआ, देर लग रही है बहुत?
सर आई थिंक नंबर का आंसर है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है। सॉरी शांत, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। चलो करते हैं। 3 2 6 -1, 5/3। सर आंसर 1 होगा या 3 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ऑब्वियसली 999 डिनोमिनेटर में लास्ट में आ रहा है, एक में 3 आ रहा होगा, एक में 999 आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली दोनों में से देखते हैं क्या आता है। 5 2 10 -3, 7 by 5, then 7 2 14 -5, 9/7 चलता जाएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा होगा, 1998 -997, 1001/999। ठीक है, तो अगर देखें तो ये सब निकल रहा है, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 1001/3। खत्म। कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे। तो ये 999 जो यहाँ पे है वो आगे कहीं पे यहाँ पे होगा ना, जैसे यहाँ पे कैसे था 5/3 7/5, तो यहाँ पे भी 999 और यहाँ पे 997 होगा, तो ये 999 इस तरीके से यहाँ पे सब कट गया, तो सिर्फ 1001 ही बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4, 1001/3। सिंपल, 5 सेकंड का काम था। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे और एग्जांपल्स की बुकलेट में से तो हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में फिर से हम करेंगे, तो इसके कुछ और डिफिकल्ट एग्जांपल्स करेंगे, और रीजनिंग के लिए कोडिंग डिकोडिंग भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर, आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। बाय बाय। ओके, बाय सर। बाय। बाय बाय। सर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं आप छुट्टी देते हो। हाँ